Hello students, welcome to Jules classes. Friends, today I am going to start class 8 science chapter 13 some natural phenomena। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया था, बस कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम पढ़ेंगे उनको वन बाय वन। तो ये आपका पेज नंबर 220 पर दे रखी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म है आपकी इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ डेफिनेशन आ जाती है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। तो मैंने स्क्रीन पर आपको शो कर रखा है कि डेफिनेशंस आप चेक कर सकते हैं, या बुक में भी आपके दे रखी है। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ सेकंड डेफिनेशन आ जाती है आपकी अर्थिंग। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ मींस किसी भी चार्ज बॉडी को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को मतलब उसमें से जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर करना हमें अर्थ की तरफ। तो ये होता है अर्थिंग। नाउ नेक्स्ट है लाइटनिंग। क्या होती है? द स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट प्रोड्यूस्ड विद व्हेन नेगेटिव चार्ज मीट द पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्ट्रीक मतलब एक लाइट की स्ट्रीक जब होती है हमें दिखाई देती है तब होती है जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, ठीक है, या फिर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हम कह सकते हैं द लिथोस्फीयर व्हिच इज a layer of earth is divided into many layers which is known as tectonic plates। मतलब जो लिथोस्फीयर हमारी लेयर होती है अर्थ की वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, मींस अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, पीसेस में डिवाइड होती है, उन्हें हम कहते हैं tectonic plates। Now next one is earthquake, a sudden movement or a disturbance in the lithosphere। मींस लिथोस्फीयर में जो सडन मूवमेंट या कह सकते हैं कुछ भी डिस्टरबेंस होता है which is known as earthquake। Now next है seismic waves, waves of energy which arise due to sudden rippling of two tectonic plates। मींस कभी भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हम कह सकते हैं मूव करती हैं, आपस में रब होती हैं, देन हाई अमाउंट में उसमें से वेव्स निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी। नाउ नेक्स्ट सिस्मिक फोकस, द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। वो प्लेस जहां से हम कह सकते हैं अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, सिस्मिक फोकस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एपिसेंटर, द पॉइंट वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस। मींस सिस्मिक फोकस तो वो सेंटर हो गया जहां से हम कह सकते हैं अर्थक्वेक जो होता है वो मतलब अर्थक्वेक जो होता है ओरिजिनेट होता है, बट उसी के ऊपर वर्टिकली मतलब सरफेस पर, और सरफेस पे जहां से वो हमें शो होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। नाउ सिस्मोग्राफ, the instrument used to measure seismic waves। seismograph is the instrument which used to detect the seismic waves, जो हम seismic waves को detect करते हैं। तो next है seismogram, the record of seismograph on the graph paper। मतलब seismogram क्या होता है? seismograph को हम कह सकते हैं जो डिटेक्ट करता है, पेपर पे seismograph शो करता है उसे हम कहते हैं seismogram। Richter scale, Richter scale क्या होता है? The scale which is used to measure the magnitude of earthquake। रिचर स्केल जो होता है वो क्या करता है? अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड की, अर्थक्वेक कितने लेवल का है, किस मतलब मैसिव स्ट्रक्चर उसका है, नेचर का है या फिर माइल्ड नेचर का है, तो ये होता है आपका रिचर स्केल। क्विक राउंड्स ऑफ में हम पढ़ लेते हैं। ऑल द आइटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जितने भी एटम्स मतलब जो भी एटम होते हैं वो किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज and neutrons are neutral, मतलब they have no charge। now an object can be charged by, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं? there are three methods of charging। first is by friction, second conduction, third is induction। तीनों मेथड से हम जो क्या कहते हैं चार्ज है उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका clouds also get charged during the thunderstorm। क्लाउड जो होते हैं वो भी चार्ज होते हैं ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के टाइम पे व्हेन नेगेटिव चार्ज मीट द पॉजिटिव चार्ज, लाइटनिंग आर प्रोड्यूस्ड। जब भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिलता है लाइटनिंग स्ट्रीक जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 4, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन टॉल बिल्डिंग्स, पूल्स एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइटनिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं मतलब जो भी टॉल बिल्डिंग्स होती है या टॉल कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर क्या करते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, लाइटनिंग कंडक्टर्स को फिट कर देते हैं। इससे कभी भी थंडरस्टॉर्म की वजह से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो क्या होता है उसके थ्रू क्या होता है वो ग्राउंड तक आ जाएगा, तो जो सारा चार्ज है वो मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्डिंग जो होता है पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहे किसी भी हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन से। नेक्स्ट है द अर्थ
अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अर्थ जो अर्थ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, जो मिडिल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मैंटल, एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज कोर। ये तीनों पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंटीन्यूअसली मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो हमेशा मूव करती है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? दिस वन, ये क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करती रहती है, रब होती है, और रब की वजह से क्या होता है इसमें कभी-कभी तो इंटरलॉक हो जाती है, और इंटरलॉक की वजह से क्या होता है जब बहुत सालों तक इंटरलॉक रहती है, अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तब अचानक से जो इंटरलॉक से हटती है या उससे वेव्स प्रोड्यूस होती है, और वेव्स की वजह से क्या होते हैं अर्थक्वेक जो होते हैं मर्जनेट होते हैं उस जगह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अर्थक्वेक्स कैन बी कॉज्ड ड्यू टू। अर्थक्वेक्स के कई सारे रीजंस हैं। अर्थक्वेक डिफरेंट टाइप से आ सकता है, मे बी पॉसिबल। अर्थक्वेक एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने की वजह से होता है, एक वोल्केनिक इरप्शन होता है तब भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। इसके अलावा मेटरॉइड्स जो होते हैं जिसे हम वुल्केनिक कहते हैं, कभी भी अर्थ से वो टकराते हैं तब भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होते हैं अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट, उसके बेसिस पर भी हम कह सकते हैं अर्थक्वेक जो होते हैं वो आकर हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑन दिस स्केल। अब अर्थक्वेक्स भी जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, कुछ अननोटिस्ड होते हैं, मतलब जो हमें पता ही नहीं चलते कि अर्थक्वेक्स आते तो है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलते अर्थक्वेक्स आए हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट मतलब अर्थक्वेक्स आए हमें फील नहीं हुआ, लेकिन उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ ऐसे होते हैं जो हम मैसिव नेचर के होते हैं, कुछ वेरी मैसिव नेचर के होते हैं, मींस अर्थक्वेक्स आते हैं उससे डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये डिपेंड करता है। 8 to 9 जो होता है वो कैसा होता है? मैसिव मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इससे बहुत ज्यादा लाइफ डेथ होती है, इससे अलावा आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है, तो ये होते हैं डिस्ट्रक्शन होते हैं। देन अर्थक्वेक्स ऑफ हाई इंटेंसिटी कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ये मैंने ही बताया। अर्थक्वेक्स जो होते हैं जो बहुत मैसिव नेचर के होते हैं वो क्या होता है बहुत लाइफ को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और उससे प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे वो हैं आप प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं, जो मैंने क्लास में भी बताए थे किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, क्योंकि ये आपके डेफिनेशंस थी, कोई काम था कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इसके हिंदी में इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। सो आज का वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos, please click on the I button above.